हेलो बच्चों, लोग हम फिर आ गए लेके मैथ का न्यू चैप्टर चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर 16 बी सेल्फ प्रैक्टिकली को। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? प्रोबेबिलिटी को समझाया था, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, प्लस हमने 16A किया था। आज हम करेंगे कंटिन्यू प्रोबेबिलिटी चैप्टर 16 बी क्लास 7 कंपोजिट मैथ। तो बच्चों, हमने आपको लास्ट टाइम बताया था प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी एक होने की एक चांस होते हैं कि कितना परसेंट कोई कितना चांस है होने का। तो उसमें हमने कुछ चीजें बताई थी आपको, जैसे आपको बताया था सबसे पहले इम्पॉसिबल होता है, उसके बाद अनलाइकली होता है, उसके बाद आपका उसके बाद क्या होता है, इवन होता है। ये चांस है, इम्पॉसिबल चांस, अनलाइकली चांस, इवन चांस, और बच्चों होता है इसके बाद लाइकली चांस, और उसके बाद क्या होता है बच्चों, सर्टेन। सर्टेन बोल देंगे या उसे कहेंगे पॉसिबल, जो 100% होना होना है उसे कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं उसे, सर्टेन। अब हमने इसी के बारे में बताया था इम्पॉसिबल क्या होता है। इम्पॉसिबल की अगर हम कैटेगरी में बांटेंगे तो इम्पॉसिबल का होता है जीरो। ये हमने बताया था 0 और 1 के बीच में होता है। जो कैटेगरी होती है, हम जो प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी को 0 और 1 के बीच में डिवाइड करते हैं। तो इम्पॉसिबल चांस का होता है कि जीरो प्रोबेबिलिटी है कि वो होगा ही नहीं। अनलाइकली का मतलब है कि बहुत कम चांस है, वेरी प्योर। क्या है इसका बच्चों, वेरी पुअर चांस है कि ये होगा। तो इसका कितना होता है अपने पास, 3/4। सॉरी, इसका होगा 1/4। इवन चांस का मतलब होता है बच्चों 1/4, हाफ, 1/2। ये मतलब इवन चांस होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। और लाइकली चांस है कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, तो इसका होता है बच्चों 3/4। तो इसे हम डिवाइड करेंगे। ये जस्ट आपको रिकैप करने के लिए हमने आपको बताया। तो हम आप कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 16A का। ठीक है बच्चों, हम जानबूझ के थोड़ा सा हर वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं ताकि आप उसको पकड़ें और हमें कमेंट करें, है ना। उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। सबसे पहले देखें क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखें, रेफर टू द शेप। एक शेप चार्ट दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ टचिंग ईच फिगर, वन इज डन फॉर यू। एक हमके करके दिखाई हुई है, एक चार्ट दिया हुआ है पूरा। तो उसमें बच्चों में बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सबसे पहले ए है, ए में दिया हुआ बच्चों में सर्कल। अब मैं पूरे चार्ट तो इस पे बना नहीं सकता, तो आपको बुक में ही देखना पड़ेगा। सर्कल देखे कितने टोटल, पहले सबसे पहले हमने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, आपको क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताया था बच्चों। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है कि जितनी हमें हमें प्रोबेबिलिटी होती है उसके आने का। तो ये हम देखें कितना है, इसके टोटल नंबर आप काउंट करेंगे तो कितना बैठेगा बच्चों, कितना बैठेगा बताइए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये टोटल हम गिनेंगे, ये 32 है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 32। ये हमारा हर क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए में देखेंगे। ये हमारा सर्कल है बच्चों। अब इसमें काउंट करेंगे सर्कल कितना है। आप देखेंगे सर्कल, इसमें ये काउंट करेंगे तो सर्कल बैठते हैं 16। ये अपने उस जो हमें चार्ट दिया उसमें 16 है। तो हमने बताया था कि जितने अपने पास जो चांस होते हैं, जितने अपने पास ऑब्जेक्ट होते हैं, उसे ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 16 ये हमारे पास चांस है। तो इसका क्या करेंगे हम, इसे अगर हम और स्मॉल उसमें कर लेंगे तो 1/2। तो इसके क्या है, ये बच्चों क्या है, ये इवन चांस है, इवन चांस है। ये प्रोबेबिलिटी क्या हुई, ये इवन चांस हुई, ये हाफ आएगा इसका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दूसरा क्या है, दूसरा हमारा पता है, दूसरा हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में है। अब इसका हमारे पास हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ चांस कितने अपने पास, टोटल नंबर चांस कितने 32, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 32। उसमें रेक्टेंगुलर कितने, इसे काउंट करेंगे रेक्टेंगुलर कितने होंगे बच्चों, तो ये 8 है अपने पास, 8। तो इसे हम करेंगे
तो 1/4, इसका हो गया 1/4। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, सी। सी बच्चों, सी का क्या है, ये अपने पास स्क्वायर दिया हुआ है, तो सेम ऐसे ही इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए अपने पास 32। अब स्क्वायर काउंट करेंगे, इसमें इसका स्क्वायर कितने दिए हैं अपने, स्क्वायर है अपने पास से 4, स्क्वायर है अपने पास 4, तो ये आएगा 4/32, तो ये आएगा 1/8। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद चलते हैं अपना, सी के बाद रहेगा डी। डी इसमें क्या, डी में क्या है आपका, ट्राइंगल है बच्चों, डी में है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल से कितने कितने ट्राइंगल है अपने पास, 2 ट्राइंगल है, वो सिर्फ ओनली 2 ट्राइंगल है, तो 2 और टोटल आउटकम्स 32, 1/16। ठीक है। उसके बाद आपका हो गया ई। कितने हैं, ई का कितना अपने पास 1, ये ओनली 1 है, तो इसका 1/32। ठीक है बच्चों। अब हमारा लास्ट है एफ। ये देखिए कितने अपने इसमें, देखें कितने, ये अपने पास कितना है, ये भी एक ही है, तो इसका भी आ जाएगा 1/, टोटल आउटकम 32। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 16B का फर्स्ट। ठीक है बच्चों, ये हमें जो हमारे टेबल दी है उसमें आपको फिल करना है। ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा इजी है, समझ में आया ना आपको, बहुत इजी, इसमें कुछ भी नहीं है, बस टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता होना चाहिए, कितना हमारा उसका प्रोबेबिलिटी है उसका पता होना, उसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें क्या दिया हुआ, इसमें बच्चों दिए हैं 3 आइटम दिए हैं, 3 आइटम दिए हुए, क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेंट 4 पैक्स ऑफ रियल जूस, एक बॉक्स में 4 पैक्स ऑफ रियल जूस है, उसमें क्या है अपना, उसमें क्या है, 2 पैक जो है आपके लीची के हैं, यही है, एक है ऑरेंज और एक है आपका मिक्स्ड। एक बॉक्स है उसमें आपने ये 4 पीस है, इसके 2 लीची, एक ऑरेंज, एक मिक्स्ड, ये जूस के पैक है। तो उसमें से क्या होता है, श्रुति टेक्स आउट ए पैक विदाउट लुकिंग, श्रुति ने उसमें से एक पैक निकाला बिना देखे हुए, व्हाट इज द चांस या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी पिक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, क्या होगी प्रोबेबिलिटी कि उसने क्या निकाला। सबसे पहले अगर हम उसकी ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं कि ऑरेंज में प्रोबेबिलिटी, श्रुति ने अगर हाथ डाला उस पैक में, उसमें 4 हैं, लीची है, ऑरेंज है, मिक्स है, तो ऑरेंज के निकलने के चांस कितने, ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बच्चों देखो ऑरेंज कितना है 1, तो सबसे पहले जितना होता है उससे लिख लिया। टोटल आउटकम्स कितने बच्चों, 2, 1, 3, 1, 4, तो यहाँ कितना होता है, टोटल आउटकम्स, आपको बताया टोटल आउटकम्स जितने भी होते हैं कितना होगा 4। ठीक है, तो इसका टोटल आउटकम 4 हो गया, तो 1/4। ठीक है, ये होगा ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी। सेकंड वन देखेंगे, सेकंड कह रहे लीची की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लीची की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, लीची कितने बच्चों 2 पर आएगा, टोटल आउटकम कितने अपने पास 4, तो इसे करेंगे तो ये 1/4, 1/2, तो इसकी हाफ चांस है निकलने की। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे पढ़ें, बड़ा इजी है। इसे बच्चों, ए जार हैज 1 ब्लू, क्या है 1 ब्लू मार्बल्स, 1 ब्लू मार्बल्स है आपके पास, 9 ग्रीन मार्बल्स है, तो ग्रीन कलर तो होगा नहीं आपके पास, चलिए देते हैं 9 आपका ग्रीन मार्बल। ठीक है बच्चों, ये 9 ग्रीन मार्बल्स है। अब यह कितना होगा, आप अब ये बताएंगे टोटल कितना होगा अपने पास, टोटल हो गया 10, तो ये हो गया अपने पास टोटल आउटकम्स, ये तो पता है आपको टोटल आउटकम। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए पढ़ते हैं कितना है। ये कह रहा है ए जार हैज 1 ब्लू एंड 9 ग्रीन मार्बल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग
एक ग्रीन मार्बल अगर हम निकालें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो बच्चों कितने हैं ग्रीन मार्बल्स के लिए हमारे पास? ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सबसे पहले हम जितने हैं हमारे पास 9 टोटल आउट ऑफ 10, तो इसकी कितनी होगी अपने पास? 9/10। सेकेंड वन बोल रहा है उसमें, क्या बोला उसने कि इसका ब्लू मार्बल का कितना है? ब्लू मार्बल तो बच्चों अपने पास एक ही है, तो ब्लू मार्बल की एक है, टोटल आउटकम 10 है, तो 1/10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस 16B का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे बच्चों। क्या है? The 6 faces of a dice are numbered from 1 to 6. The dice is rolled. What is the chance that it will be land with? सबसे पहले कह रहा है बच्चों, उसने बोला है कि एक डाइस होती है, डाइस जो पता है हम क्या जो होते हैं, डाइस जो बच्चे वो खेलते हैं उसके लिए डाइस, उसमें हमारे कितने नंबर होते हैं बच्चों? डाइस में होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। किस टाइप के होते हैं डाइस बच्चों? मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, कुछ इस टाइप की होती है, ये आपकी क्यूब की तरह होती है बच्चे। ठीक है, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ऐसे करके हमारा वो बना होता है। कुछ इस तरीके की बच्चों डाई होती है, तो इसमें होते हैं 6 नंबर। अब उसे अगर हम इसको रोल करके हम इसको फेंकते हैं, तो इसका फर्स्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ उसके जो वो आएगा जो उसका टॉप पे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 अप टू 5 अप टू 4, सॉरी 5 अप टू ए 4 अप 4, मतलब ये 4 है, जैसे इसमें दिया है ऐसे 4 आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों? 4 आता है बच्चों कितनी बार? एक बार। 4 कितनी बार आता है? एक। तो टोटल आउटकम कितने हैं अपने पास? ये टोटल आउटकम है अपने, ये कितने हैं? टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितना बच्चों? टोटल आउटकम होते हैं 6, तो 1/6। तो ये कितना होगा हमारा? कितना हुआ ये आपका फर्स्ट। अब सेकंड देखेंगे। सेकंड में क्या है बच्चों? 2a 2 अप, मतलब उसके साइड 2 आएगा, तो 2 कितना बच्चों? यहाँ एक बार, तो 2 के लिए क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? क्या है? फॉर द 2 इक्वल टू 1/6। ये भी 2 का भी है, 1/6। ठीक है बच्चों, समझिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, पढ़े क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 था और ये आपका 5 है। 5 गर्ल्स पुट देयर नेम इन ए बॉक्स। 5 लड़कियां, उनका नाम इन बॉक्स है। दे आर नेहा, रेशमा, अनाया, पायल। यहाँ नाम लिखेंगे गर्ल्स का, क्या नाम है? पहले एक लड़की है नेहा, दूसरी है आपकी रेशमा, थर्ड वन है बच्चों ये 1 2 3 अनाया, फोर्थ वन क्या बच्चों? फोर्थ वन पायल, मेघा। फोर्थ वन है आपकी पायल एंड फिफ्थ वन आपकी मेघा। ठीक है बच्चों, ये 5 गर्ल्स है जिनका नाम लिख के एक बॉक्स में डाला। अब क्या कह रहा है उसने क्वेश्चन में? क्या है? व्हाट इज द चांस दैट शी ड्रॉज योर नेम? कौन से? द 5 गर्ल्स पुट देयर नेम इन ए बॉक्स। दे आर नेहा, रेशमा, अनाया, पायल, मेघा। मेघा ने उस बॉक्स में एक बिना देखे एक पर्चे निकाला, तो उस पर किसका नाम होगा? मतलब कि मेघा का नाम आने के कितने चांस होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेघा नेम, मेघाज नेम कितना होगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी मेघा कितना है? मेघा का नाम कितना है? एक है ओनली। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 5। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1/5। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों बड़ा इजी है, और थोड़ा सा मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं जानबूझ के थोड़ा सा गलती करता हूँ, ताकि आप उसको गलती को पकड़ो और कमेंट करो, ताकि हमारे और आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन हो किसी भी तरीके से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 को है एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कौन से कार्ड्स की बात कर रहे हैं बच्चों? प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्लेइंग
प्लेइंग कार्ड्स आप बच्चों ने देखे होंगे। ये प्लेइंग कार्ड्स आपका 6, 7, 8, 9, 10 तक चलता है ये प्रोबेबिलिटी में। तो हम इसके लिए, तो इसका क्वेश्चन है एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज वेल सफल्ड, अच्छी तरह सफल किया, द टॉप कार्ड इज देन टर्न ओवर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, उसके अपना 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग, हम उसको सफल करके जैसे ही उसको गड्डी को रखते हैं, उसको पहला आप कार्ड उठाते तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस बारे में क्वेश्चन बताएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ना आपको थोड़ा सा कार्ड के बारे में बताएंगे, ये आगे जाके बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले बच्चों प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, देखिए प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, और इसके 52 को इसे 4 सूट में बांटा जाता है, 4 सूट में, इसे क्या कहते हैं, 4 सूट में बांटा जाता है। तो एक सूट में कितने होते हैं बच्चों, 13 कार्ड्स, तो इसमें 4 में बांटेंगे, इसमें भी 13 हो गया, और ये आपका 13 कार्ड्स, और ये भी आपका 13 कार्ड्स हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसे देखेंगे कैसे, इसे बोलते हैं सूट्स। सूट्स मैंने बोला 4 सूट्स होते हैं। अब सबसे पहले सूट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले 4 सूट्स होते हैं, एक होता है अपने पास ए मान के चलते हैं उसे, एक होता है डायमंड, जिसकी शेप कैसी होती है बच्चों, डायमंड की तरह होती है। ये कलर का कैसा होता है, रेड कलर का होता है। दूसरा दूसरा कलर होता है बच्चों, जिसका नाम ही उसी की तरह है, हार्ट शेप में, हार्ट होता है ना, हार्ट शेप में, तो इसका कलर कैसा होता है, ऐसे। ये भी बच्चों कितना होता है, ये भी रेड कलर का होता है। ठीक है बच्चों, अब दो हमारे होते हैं, दो जो होते हैं यानी 13 ये कितना हो गया, ये हो गया आपके रेड कलर। ठीक है, अब दो होते हैं आपके ब्लू कलर का, मान लो इसे मान लेते हैं सी। सी क्या होता है, क्लब्स, CLUBS, क्लब्स। क्लब्स होता है बच्चों इस टाइप का, आपने देखा होगा इस टाइप का क्लब्स होता है। ठीक है, और दूसरा लास्ट जो होता है उसमें स्पेड्स बोलते हैं बच्चों, स्पेड्स, वो किस टाइप का होता है, वो एक पान की तरह होता है, तो पान का पत्ता होता है, इस स्पेड्स होते हैं। ये दो कितने होते हैं, ये दो होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है बच्चों, ये ब्लैक के होते हैं और ये रेड होता है। 4 सूट्स होते हैं, 1 2 3 4, डायमंड इस टाइप का, हर्ट्स, क्लब 2। अब इसको देखें कैसे 13 कार्ड्स में कैसे बांटते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या होता है, सबसे 13 कार्ड में सब में सेम होगा। सबसे पहले क्या होगा, SECE, ये पहला कार्ड होगा। दूसरा कार्ड से शुरू होते हैं, यहां से नंबर शुरू होता है 2, फिर यहाँ 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, ये हो गए कितने कार्ड हो गए, 10 तक हो गया, 10 नंबर तक होता है, 8 9 10, 10 हो गया। सेम इसका भी ऐसे ही होता है, सबसे पहले होता है इसका S, जो एक होता है उसे एक नहीं लिखते, फिर उसके बाद होता है आपका 2 से शुरू, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है बच्चों, सेम ऐसे ही इनके 10 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आगे लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें जगह कम है। जब हम इसका, ये हो गया हमारे, ये कितना होगा, एक इसे लगा के 10, ये 11 हो गए। अब आप कहेंगे यहाँ तो 13 है, यहाँ तो 13 है, तो ये कितना होगा आपका, यहां से लगा के 10 हो जाएंगे, क्योंकि एक को एस नाम दे देते हैं, ये 10 हो गए। अब आप कहेंगे तो 13 है। अब उसके बाद हमारे बच्चों 3 कार्ड जो होते हैं, 3 कार्ड को हम बोलते हैं फेस कार्ड या कोट्स कार्ड, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। ये होता है आपका फेस कार्ड या होता है कोट्स कार्ड। ये इसमें बताने वाली बात नहीं है, बाकी मैं आपके लिए आगे के लिए बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। उसमें अगला होता है अपना जैक, जिसको जे लिखते हैं, सब में होते हैं। दूसरा होता है आपका क्वीन, जिसको के लिखते हैं, और एक होता है आपका किंग। किंग को क्या लिखेंगे बच्चों,
क्वीन को क्यू लिखते हैं और किंग को के लिखते हैं। तो 10 और 3 सब में 3 होते हैं, 3 रेड, 3 रेड में होंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएंगे, और ब्लैक में भी 3 और इसमें भी 3, ये सेम, और तो ये 14 14 हो जाएंगे। ये समझ में आ गया बच्चों? ये समझ में आ गया। इसे आप फेस कार्ड या कोर्स कार्ड भी बोलते हैं। इसी के ऊपर अब ये हमने आपको एक्स्ट्रा चीज बताई है, इसी के ऊपर अब हमारा क्वेश्चन है। अब हमें पता लग गया हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बच्चों, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑर्डिनरी पैक कार्ड को जब हम सफल करते हैं तो उसके सबसे ऊपर का कार्ड क्या होगा। सबसे पहले हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी क्या है, वह एक, द टॉप कार्ड विल बी द रेड कार्ड। टॉप कार्ड क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉप कार्ड विल बी, क्या होगा बच्चों, विल बी रेड। हमने आपको बताया कि रेड कार्ड कितने होते हैं अपने पास, रेड कार्ड कितने होते हैं, तो 26 होते हैं रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। टोटल आउटकाउंट कितने हमारे पास, 52, तो 52 इसे काटेंगे तो ये कितना जाएगा अपना 1/2 आ गया, ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, अब सेकंड वन 6 का भी वो कह रहा है कि द टॉप कार्ड इज द नंबर कार्ड, टॉप का नंबर कार्ड होगा। प्रोबेबिलिटी को मैं शॉर्ट में लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉप कार्ड विल बी नंबर कार्ड बच्चों। अब यहां आप मुझे बताएंगे नंबर कार्ड कैसे होगा। देखो हमने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है अपने पास, 52। ठीक है, अब हमने नंबर्स कार्ड कितने होते हैं अपने पास, पहला एक गया, फर्स्ट वाला एस जो होता है वो खत्म, नीचे के 3 खत्म, 13 में से 4 गए, कितने बचे 9, तो 9, और हमारे पास कितने सूट्स हैं 4, 9 4 जा 36 हो गए, तो 36 अपॉन में 52। अब इसे काट लेंगे आप, इसे काटेंगे तो क्या बचेगा 9 अपॉन में 30, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 पढ़े आप, क्या है, ए गिफ्ट पैक ऑफ चिप्स कंटेन 2 चीज ऑनियन। सबसे पहले क्या है अपने पास, 2 चीज ऑनियन, 2 चीज ऑनियन है आपके पास, 2 प्लेन सॉल्टेड, 2 प्लेन सॉल्टेड, और आपके पास है 3 टमाटो, और 1 पुदीना। ये आपके पास क्या बच्चों, ये चिप्स के पैकेट है। कितने टोटल, कितने हो गए आपके पास 8। तो ये क्या होगा, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम 8 हो गया। तो बच्चों सबसे पहले क्या है आपके पास, इसकी ए की प्रोबेबिलिटी, तो क्वेश्चन नंबर ए में प्लेन सॉल्टेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी को मैं शॉर्ट में लिखूंगा ऑफ प्लेन सॉल्ट। क्या होगी प्लेन सॉल्टेड की प्रोबेबिलिटी, प्लेन सॉल्टेड कितने बच्चे देखो 2 टोटल है, तो 2/8, तो कितना आएगा आपका 1/4। गॉट इट, 1/4। अब बी में देखें, बी में क्या पूछा उसने, बी में पूछा है टोमेटो की कितनी है, टोमेटो कितना बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोमेटो कितना है अपने पास 3, टोटल आउटकम 8, तो इसका हो गया 3/8 होगा, 3/8। अब है आपका 4th चीज एंड ओनियन, सी, चीज एंड ओनियन। चीज कितने बच्चों का 2, टोटल आउटकम 8, तो इसका भी आ जाएगा 1/4, 1/4 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट है लास्ट 7 का डी, 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का डी। क्या बच्चों इसमें पूछा उसने पुदीना, पुदीना कितना अपने पास 1,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/8। ठीक है बच्चों, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है 8, ये हमने 7 कराया था, 8 है। तो बच्चों इसमें बोला एन ऑर्डिनरी डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर डॉट्स ऑन इट्स अपर फेस, उसके ऊपर जो डॉट्स होते हैं अपर फेस पे कितना आएगा। सबसे पहले ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए का 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों। टोटल हमें पता है, टोटल डाई के उस पर कितने टोटल आउटकम होते हैं 6, डाई कितना होता है तो 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अपने पास 1/6। बी का देखेंगे, बी का वो कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3, लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 3 से नीचे कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं, 2 और 1, तो 2 हो गए, और टोटल आउटकम 6 है, तो 1/3, ये क्या हो गया आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेस देन 3। अब देखेंगे सी, सी क्या है आपके पास, एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर कितनी होगी बच्चों, इवन कितने होते हैं हमारे पास, अगर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इवन नंबर 1 2 3, 3 है बच्चों, तो 3 हो गए, और टोटल आउटकम है 6 है, 1/2 टोटल, तो इसका क्या आएगा बच्चों 1/2। और देखो जो लास्ट वेरिएंट डी, डी में क्या है, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बताइए आप, ये बताइए। टोटल आउटकम कितने अपने पास 6 है, देखो इसमें 7 आ रहा है कहीं, नहीं है ना, तो 0 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास 0, तो ये इम्पॉसिबल है। हमने बताया था ना 0 होगा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, तो ये जब 7 नंबर है ही नहीं तो कभी भी नहीं आ सकता 7, तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, उसमें देखिए बच्चों क्या है, ए जार कंटेन 3 वाइट, जार के अंदर है 3 वाइट बॉल है, ठीक है, 4 ब्लू है, 3 वाइट 4 ब्लू, और अपने पास है आपका 5 रेड, 5 रेड, और उसके बाद 2 ग्रीन मार्बल्स, 2 ग्रीन मार्बल्स, ये अपने इस कलर के, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हुए 40, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया। अब हमें ये इसमें दिया हुआ जो हमारे ऑप्शन है उसमें देखा ए व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, व्हाइट कितने बच्चों अपने पास, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, व्हाइट कितने दिए हुए 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 14, तो क्या होगी इसकी, क्या हुई इसकी प्रोबेबिलिटी 3/14। नेक्स्ट वन है रेड की क्या होगी, रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड कितने दिए बच्चों 5, और टोटल आउटकम है 14, तो इसका होगा 5/14। ठीक है समझे। सी ब्लू, ब्लू कितने दिए ब्लू अपने पास 4 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 14, 2/7। ठीक है। डी ग्रीन, देखिए ग्रीन की कितने, ग्रीन टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने अपने पास, ग्रीन मार्बल्स है 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 14, क्या आ गया अपने पास 1/7। ई क्या है नोट वाइट, ये आपको इधर करा, ये यहां तक डी हो गया। अब आपका ई, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बच्चों, देखो
ई क्या है, नॉट वाइट, मतलब वाइट नहीं है बाकी कोई। तो व्हाइट को छोड़ के बच्चों कितने बचेंगे, व्हाइट को छोड़ के कितने बचेंगे, 4 5 9 2 11, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 14, तो कितना आ गया 11/14, ठीक है। अब दूसरा इसने इसका लास्ट एफ इसमें पूछा है, एफ में क्या पूछा उसने, नोट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन नोट रेड, रेड ना हो बॉल, मार्बल रेड ना हो, बाकी कोई सा भी हो, तो रेड को छोड़ देंगे, बाकी 3 4 7 2 9, तो कितना आएगा 9 अपॉन में टोटल आउटकम 14, तो 9 अपॉन में 14, ये हो गया आपका नोट रेड। तो ये बच्चों क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 विच इज गोइंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी स्केल, मार्क ईच ऑफ द आउटकम्स ऑन योर स्केल। तो हम अपने स्केल पे ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन्हें दिखाना है। तो बच्चों हमें पहले सबसे पहले आपको क्या बताया था, एक स्केल ले लेते हैं, स्केल पे हम आपको पहले भी करा चुके हैं। सबसे पहले ये होता है जो 0 पे होता है इसे क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल। ये चलो मैं सही से लिखता हूं इसे, इम्पॉसिबल। और उसके बाद आता है आपका, यहां लिख देते हैं दूसरे बाद, वेरी पुअर लिखेंगे या अनलाइकली लिख लेते हैं, बीच में एक और आ जाएगा फिर, नहीं तो अनलाइकली हो गया। फिर ये आप क्या हो गया, ये हो गया आपका इवन, ये हो गया फिर आपका लाइकली, और ये हम छोटा कर लेते हैं, ये हो गया आपके पास पॉसिबल। ये हमारा स्केल है 0 1/2 3/4 एंड 1। हमने लास्ट वीडियो में बच्चों बताया था कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का वो पढ़ेंगे। ए में क्या दिया बच्चों, ए क्या दिया हुआ है, द स्कूल बस विल ब्रेक डाउन टुमारो, कल स्कूल बस खराब हो जाएगी। तो इसके कितने चांस है, तो ये इवन चांस है, हो भी सकते नहीं भी, तो ये ए, ठीक है, इवन है। यू विल गेट एन ओड नंबर व्हेन यू रोल एन ऑर्डिनरी डाई, जब हम एक ऑर्डिनरी डाई को फेंकते तो हम क्या पाते हैं कि इवन नंबर, तो इसके भी आपके कितने चांस है, इवन है, हो हाफ चांस है कि आ सकता है, ये नहीं भी हो सकती। आइस क्यूब विल मेल्ट व्हेन इट इज लेफ्ट आउटसाइड इन हॉट डे, अगर एक आइस क्यूब को आप गर्मी के दिन में बाहर छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। तो ये क्या है, पॉसिबल, 100% पॉसिबल है कि वो घुल जाएगी, इसमें चांस नहीं कि घुलेगी नहीं घुलेगी, घुल ही जाएगी, वो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा वो, क्योंकि अपना उसका पॉसिबल है, पूरी तरह 100% पॉसिबल। ए हैवी स्टोन विल फॉल फ्लोर व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इन द सी, एक जो हैवी स्टोन है वो तैर जाएगा, फ्लोट हो जाएगा, व्हेन इन ड्रॉप इन द सी, सी में डालेंगे तो वो तैर जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि उसमें डालेंगे तो डूबेगा ही, वो सिंक हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास चार्ट में, डी में आएगा, डी आएगा इम्पॉसिबल में। अब लास्ट वन है बच्चों, ए विनर ऑफ द वुमेन्स ओलंपिक 100 मीटर फाइनल विल बी एज्ड अंडर 35 ईयर्स। वो कह रहा है कि 100 मीटर्स फाइनल जीतने के लिए आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत कम है, तो ये है अनलाइकली। ये कितना आ गया अपने पास, ये हो गया ई, ठीक है बच्चों, ये हो गया ई। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट, ये सेल्फ प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो गई। तो चैप्टर था हमारा 16 प्रोबेबिलिटी, तो आज हम इसे पूरा करते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।